रिसेंटली एलुमनाई सीरीज की वीडियोस जो मैं रिकॉर्ड कर रहा था, तो उसमें एक्स स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू हाईलाइट हुआ कि फ्रेश कैंडिडेट्स जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई कर रहे हैं वो इंटरव्यू टेबल पर कुछ गलतियां कर रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कि इश्यूज आप लोग के साथ डिस्कस करूं जो हमारी इन डिस्कशंस में हाईलाइट हुए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हाईलाइट हुई वो ये थी कि स्टूडेंट्स रिसर्च एंड एनालिसिस करके नहीं जा रहे। जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन, उसकी इंडस्ट्री और उस पोजीशन से रिलेटेड एक रिसर्च करके जाएं। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, आप किसी भी एक्स ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उस ऑर्गेनाइजेशन की अभी क्या परफॉर्मेंस चल रही है, वो किन रीसेंट इश्यूज को फेस कर रही है। सिमिलरली जिस इंडस्ट्री में वो ऑपरेट कर रही है उस इंडस्ट्री की रीसेंट न्यूज़ेस क्या है, उस इंडस्ट्री के रीसेंट ट्रेंड्स क्या हैं। और सिमिलरली एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस जॉब पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो आप उसका रिसर्च करके जाओ। देखिए, बीइंग एन अकाउंटेंट आप डिफरेंट पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप ट्रेजरी में अप्लाई कर रहे होते हैं, आप बजटिंग एंड प्लानिंग में अप्लाई कर रहे होते हैं, आप रिसीवेबल मैनेजमेंट में अप्लाई कर रहे होते हैं, पेबल मैनेजमेंट में अप्लाई कर रहे होते हैं, एज अ बुक कीपर अप्लाई कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट पोजीशंस हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो आपके पास उसकी रिसर्च हो, आपको पता हो कि उस जॉब पर काम क्या होता है। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसको क्लैरिटी नहीं है कि वो किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप रिसर्च एंड एनालिसिस करके जाओ अबाउट द कंपनी, अबाउट द इंडस्ट्री एंड अबाउट द पोजीशन ऑन विच यू आर अप्लाइंग। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कस हुई वो बच्चों की प्रेजेंटेशन और उनकी ड्रेसिंग है कि वो किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं फॉर द इंटरव्यू। देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चे हो सकता है फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ ना हो, वो इंटरव्यू देने बाइक पर जा रहे हो। तो जब आप बाइक पर जा रहे हो, धूल, मिट्टी, पसीना, ये तमाम चीज़ें आपको अफेक्ट कर रही हैं। तो आप कोशिश करो कि आप इंटरव्यू से कुछ देर पहले ऑर्गेनाइजेशन पहुंच जाओ ताकि आप अपने आप को फ्रेश कर लो, परफ्यूम लगाओ और एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ रूम में एंटर हो। जिसे मैं हमेशा कहता हूं कि बीइंग एन इंटरव्यूअर मैं चाहता हूं कि जो इंटरव्यू देने आ रहा है उससे मिलकर मुझे खुशी हो। अब आप सोचो, इंटरव्यू रूम में एक बंदा आ रहा है जिसके कपड़े खराब हैं, इस्त्री भी नहीं हुई हुई है, स्मेल आ रही है, तो आप उसको हायर करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगे। अब आप इसका जवाब दो, सर मैं क्या करूं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, ये बेकार जवाब है। आप जल्दी जाओ, आप प्रॉपर ड्रेसिंग करो। आप बाइक पर जा रहे हो, आप एक जैकेट पहन लो ताकि उधर जाके आपने जैकेट हटाई, आपने अपने कपड़े सही किए और आप एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ रूम में एंटर हुए। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपकी कम्युनिकेशन, कि आप चीजें एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं। देखिए, बहुत शॉर्ट आंसर्स ना दें, चीजों को एक्सप्लेन करें और आपके आंसर्स में ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि आप इदारे की सक्सेस में किस तरह कंट्रीब्यूट करोगे। बहुत ब्रीफ आंसर्स देना या बहुत टू द पॉइंट आंसर्स देना इंटरव्यूअर को ये क्लैरिटी नहीं देगा कि आप किस तरह उनकी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करोगे। आपके पास बहुत नॉलेज है, आप बहुत काबिल हो, आपके पास टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन इंटरव्यूअर क्या सुनना चाह रहा है कि आप उसकी ऑर्गेनाइजेशन से अपनी नॉलेज को किस तरह कनेक्ट करोगे और आप किस तरह चीज़ों को कंट्रीब्यूट करोगे। जिसे मैं कहूँगा आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, कि आप उसको एक सिनेरियो बिल्ड करके दो कि देखिए मेरे स्किल्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह वैल्यू ऐड करेंगे। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं भी बीइंग एन इंटरव्यूअर देखना चाहता हूँ, इन एक्स स्टूडेंट्स ने भी हाईलाइट करी, आप इंटरव्यू के दौरान रॉन्ग इंप्रेशन ना दे दो। कितनी बार बच्चे रॉन्ग इंप्रेशन दे देते हैं कि हम जल्दी छोड़ के चले जाएंगे, ये तो हमारी टारगेट जॉब ही नहीं, हमें तो जाना कहीं और है। जैसे अक्सर ये चार्टेड अकाउंटेंट्स के अंदर एक इशू होता है कि उसे जाना है फर्म में, वो बैठा है आज इंडस्ट्री किसी कंपनी के इंटरव्यू में बोल देते हैं कि मैंने तो फर्म जाना है, ये तो मैं वक्ती तौर पर जॉब कर रहा हूं। तो अगला आपको हायर करने पे शुरू में ही रिलक्टेंट हो जाएगा कि यार इस पर मैं क्या वक्त इन्वेस्ट करूं, मैं इस पर क्या रिसोर्सेज इन्वेस्ट करूं, ये तो मेरी परमानेंट रिसोर्स नहीं है। तो अपना इंप्रेशन ऐसा दें कि आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉन्ग टर्म चलोगे ताकि वो आपको हायर करने में रिलक्टेंट ना हो। देखिए, जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू है, बच्चों का बहुत ज़्यादा फोकस टेक्निकल नॉलेज पर होता है। हाँ, आपकी टेक्निकल नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ वही चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी टेक्निकल नॉलेज वो आपके लेवल तक ही पूछेगा। जैसे अगर आप पार्ट क्वालिफाइड हो, आपने स्किल्स मॉड्यूल पास किया है, तो आपसे एफआर या एफएम के सवालात कर लेगा, थोड़ा बहुत ऑडिट पूछ लेगा, लेकिन असल वो आपकी कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, ड्रेसिंग, आपका कॉन्फिडेंस कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो इंटरव्यू देने में, आपकी रिसर्च, आपका कमिटमेंट कि आप इदारे के साथ लॉन्ग टर्म चलोगे या नहीं चलोगे, ये चीज़ों को देखना चाह रहा होता है।
आई होप कि आपको इन बातों ने वैल्यू ऐड करी होगी। देखिए वैसे तो इंटरव्यू एक ऐसा टॉपिक है जिस पर जितनी डिस्कशन की जाए कम है, लेकिन कुछ चीज़ों का ख्याल रखें कि अलॉन्ग विद टेक्निकल नॉलेज आपने रिसर्च बहुत स्ट्रॉन्ग करके जानी है, ताकि अगले को लगे कि आप इस इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करके आए थे और आप इस जॉब के लिए वाकई में कमिटेड हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, और मैं इसी तरह वैल्यू एडिशन वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँगा। और एलिमनाई सीरीज़ की वीडियोस को ज़रूर देखें, जिसमें हमारे एक्स स्टूडेंट्स अपनी सक्सेस स्टोरीज आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन।